गांव का मुखिया मेरे घर जांच करने आया। उसने कहा, यह ताबूत तो बस एक साधारण ताबूत है। मैंने ताबूत से सिर्फ एक बात कही और वह तुरंत रुक गई। मास्टर ने पूछा, तुम्हारी माँ का कमरा इतना साधारण क्यों है? क्या वह कभी मेकअप नहीं करती थी? मैंने कहा, नहीं, वह हमेशा बहुत सादगी से रहती थी। मास्टर हैरान होकर बोला, अजीब बात है, यहाँ जरा भी दानवी आभा, राक्षसी ऊर्जा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी माँ बहुत साफ सफाई पसंद करती है? मास्टर बोला, दानवों की आभा और राक्षसों की बदबू अलग चीजें हैं। बदबू तो साफ हो सकती है, लेकिन दानवी आभा पूरी तरह मिटा देना, इतनी शक्ति तुम्हारी माँ के पास होना मुश्किल है। तभी बाहर से आवाज आई, कोई है? माँ बोली, बाहर कोई आया है, जाकर देखो। मैंने कहा, माँ आप यहीं रहिए, मैं देखता हूँ। बाहर एक आदमी ने पूछा, क्या झांग चांगशेंग तुम्हारे गाँव का रहने वाला है? उस आदमी ने बताया कि झांग चांगशेंग ने कैसे पर्वत देवता की मुहर शानशेन सील बेच दी थी और उसके बाद क्या क्या हुआ। उसने यह भी बताया कि एक औरत ने उससे कहा था कि वह यह मुहर ली को वापस दे दे। उसने कहा, मुझे 1000 युआन दो, मैं घाटे में सामान नहीं देता। व्यापार के अपने नियम होते हैं। मैंने कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या उधार चल जाएगा? वह बोला, ठीक है, यह 1000 युआन तुम्हारे ऊपर उधार रहा, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तब मना मत करना। मास्टर ने टूटी हुई मुहर देकर कहा, यह पर्वत देवता की मुहर कहाँ से आई और ये टूटी हुई क्यों है? मैंने सारी बात बता दी, जिसमें यह भी बताया कि रात को एक औरत यह टूटी हुई मुहर लौटाने आई थी। मास्टर बोला, उस औरत की हिम्मत तो देखो, वह मुहर का हिस्सा ले गई और वापस भी नहीं लाई। क्या उसे नहीं पता कि यह मुहर ऊपर से दी जाती है? मैंने पूछा, ऊपर से? उसका क्या मतलब? मास्टर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यूं ही पर्वत देवता बन जाता है? ऊपर एक व्यवस्था है, वहीं से आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद ही कोई असली पर्वत देवता कहलाता है। मैंने पूछा, माँ के डिब्बे में क्या रखा है? मास्टर बोला, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैंने कहा, मुझे इतना बड़ा किया है, आसान तो नहीं रहा होगा। मास्टर बोला, अब तुम्हारी माँ के बारे में मेरी राय बदल गई है। तुम तीनों के बीच की सच्चाई जब तुम मेरे साथ चलोगे तब समझ जाओगे। यह पर्वत देवता की मुहर तुरंत अपनी जगह पहुँचनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जल्दी चलो। मैंने आवाज लगाई। माँ बोली, जल्दी चलो। मैंने कहा, रुको, मास्टर अभी भी चूहों के बीच फंसा हुआ है, इतने सारे चूहे उसे मार देंगे। माँ बोली, उसे छोड़ दो। मैंने कहा, लेकिन वह मेरे साथ आया था। माँ बोली, वह अच्छा इंसान नहीं है, हमें पहले पर्वत देवता को मुहर लौटानी होगी, उसे बचाने की जरूरत नहीं, पहले मुहर मुझे दो। मैंने हैरानी से पूछा, आपको? माँ बोली, मैं ही पर्वत देवता हूँ। मैं चौंक गया, यह सब क्या हो रहा है? मेरी माँ ही पर्वत देवता है? मैंने पूछा, माँ आपका हाथ कैसा है? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, जल्दी मुहर मुझे दो। क्या तुम चाहते हो कि पूरे पर्वत पर अराजकता फैल जाए? मुझे अचानक शक हुआ। मैंने सोचा, अभी कुछ देर पहले जब ये मुझे खींच कर भगा रही थी तब इनके हाथ में तो पूरी ताकत थी, अगर सच में हाथ घायल होता तो ऐसा कैसे होता? और मेरी माँ कभी सिर्फ मुझे बचाकर किसी और को मरने के लिए नहीं छोड़ती। मैंने कहा, माँ ये लीजिए पर्वत देवता की मुहर। जैसे ही मैंने मुहर आगे बढ़ाई, वह औरत अपना असली रूप दिखाते हुए बोली, तो तुमने मेरा भेद जान ही लिया, अब मुझे तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हारी लाश से मुहर निकालनी पड़ेगी। उसी समय असली माँ लौट आई। उन्होंने कहा, अगर मैं वापस न आती तो तुम इसे मार ही डालती। वह औरत डर कर बोली, दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। असली पर्वत देवता मान ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस पर्वत का नियम है इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। वह बोली, मुझसे गलती हो गई। माँ बोली, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, अगर वह पूरा कर दिया तो तुम्हारी जान बख्श दूंगी। वह बोली, धन्यवाद पर्वत देवता, आदेश दीजिए। माँ ने एक वस्तु देते हुए कहा, इसे पश्चिमी झील वेस्ट लेक पहुंचाकर वहाँ के नदी देवता को दे देना। वह बोली, आह जी, मैं अभी जाती हूँ। मैंने माँ से कहा, तो सच में आप ही पर्वत देवता हैं? माँ मुस्कुराई। बहुत हैरानी हुई? मैंने कहा, हाँ बहुत ज्यादा। मास्टर ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम ही पर्वत देवता हो। ये मुहर वापस लो। लेकिन ये तुम्हारा असली बेटा नहीं है ना? माँ चुप रही। मास्टर बोला, मैं सही था, बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री की जीवन ऊर्जा बदल जाती है, लेकिन तुम में ऐसा कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब साफ है, तुम कभी गर्भवती हुई ही नहीं थी। मैं स्तब्ध होकर पूछता हूँ, तो फिर मुझे किसने जन्म दिया? आखिर यह सब क्या है? माँ ने शांत होकर कहा, ली ये, तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह ही पाला है। मैंने कहा, कृपया सब सच सच बताइए, आखिर हुआ क्या था? माँ ने बताना शुरू किया। 18 साल पहले एक आदमी मुझे पहाड़ पर अपना भविष्य देखने के लिए बुलाकर लाया था, लेकिन मुझसे मिलने से पहले ही वह किसी तरह खाई में गिरकर मर गया। मरते समय उसने मुझसे आखिरी इच्छा जताई कि मैं उसका रूप धारण करूं और पहाड़ की एक गुफा से एक नवजात बच्चे को ले आऊं। शुरुआत में मैंने यह बात मानने से इनकार कर दिया।